गॉड, डिवाइन, अल्लाह, जीसस, यूनिवर्स, नेचर, जिसको भी आप सोर्स मानते हो, उसको उसके सामने खुद को समर्पित कर दो। उसकी सुनो, फिर अपनी न सुनो। ख्वाजा, दाता, मलंग, हाजी अली, सब ने अपना सब कुछ उस डिवाइन को समर्पित कर दिया। जो कुछ उनके पास था, अपना तन, मन, धन, सब कुछ डिवाइन के लिए। एक कपड़े में उन्होंने सादगी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारती, जबकि उनके पास वो सलाहियत थी, जो चाहते वो मिलता। दुनिया की सारी दौलत उनके कदमों में हो, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चले। उनके पास ही उन्हीं के लिए ये है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या। उनके पास वही आई कि आप कहो तो इस पहाड़ के, इस जबल को जिसके सहारे आपने टेक लगाई है, इसको सोने का बना दो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे सोना नहीं चाहिए। उनके सामने दो रास्ते, एक फकीरी का, एक अमीरी का, दोनों रास्ते रख दिए। आपको किस पे चलना है? उन्होंने कहा हम फकीरी का रास्ता चुनते हैं, क्योंकि जो मजबूर होता है ना, वही अपने मालिक के सामने जो है झुकता है। वरना जिसके पास सब कुछ होता है ना, वो मगरूर हो जाता है। फिर वही खुदाई का दावा करने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। इंसान कुछ भी कर ले, संभव है, विज्ञान कुछ भी कर ले, लेकिन विज्ञान में ये क्षमता नहीं है कि सूरज को पूरब के बजाय पश्चिम से निकाल दे, रात को होने से रोक दे, दिन को होने से रोक दे, सूरज चांद को चक्कर लगाने से रोक दे। ये साइंस नहीं कर सकता। और साइंस नहीं कर सकता तो फिर ये कौन कर सकता है? और जो कर सकता है वो तो उससे बड़ा होगा ना। फिर हम उसको क्यों नहीं मानते? जिस दिन हम उसको मान लेंगे ना, हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये जितनी सारी लड़ाइयाँ हो रही है ना, ये सब नासमझी की वजह से हो रही है, अपनी पावर और पैसे के लिए। जबकि आत्मा को ना तो पावर चाहिए ना पैसा चाहिए। कामयाबी पावर और पैसे में नहीं है, कामयाबी सरेंडर में। यदि आप सरेंडर करते हो उस यूनिवर्स के सामने, तो आपका जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। जो लड़ रहे हैं आज पूरी दुनिया में हाहाकार मची है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, क्यों? सबको जो है पावर और पैसा चाहिए। कोई बचने के लिए लड़ रहा है तो कोई छीनने के लिए लड़ रहा है। ये शुरू से लेके अब तक चली आ रही है और चलती रहेगी। इससे हम कहीं नहीं भाग नहीं सकते। हमको इसके साथ ही रहना है, बैलेंस बना के रहना है। तो हम अपने मौजू पे आते हैं कि जिन्होंने खुद को समर्पित कर दिया उस पूज्य पिता, जो भी है, परम परमेश्वर को, अल्लाह को,
फिर उसका सारथी वही बन गया। उसके सारे अच्छे कामों का वही निगाहबान है, बुरे काम तो वो कर नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि उसकी हर हरकत पे उसके मालिक की नज़र है। हम किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और वहाँ पे कैमरा लगा रहता है तो हम बड़ा संभल के काम करते हैं। क्या ऐसा ना हो कि मेरी किसी हरकत से मालिक नाराज़ हो जाए और हमें काम से निकाल दे। उस मालिक ने हमें हाथ, पैर, दिल, दिमाग, किडनी सब कुछ दिया, सब कुछ फ्री दिया, इसका कुछ भी नहीं लेता। हम उससे क्यों नहीं डरते? असली मालिक तो वही है ना। जरा अपने दिल पे हाथ रख के देखें, अगर वो हमसे हमारी आंखें ले लेता है या रोशनी उसमें से छीन लेता है तो हम क्या कर सकते हैं? दुनिया के किसी भी डॉक्टर के हाथ में है जो आपकी रोशनी को वापस ला दे? नहीं। फिर वो हमारे दिलों में बैठा है और हम उसे दूर दूर भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। वो हमारे अंदर इंसानियत को जगाना चाहता है, हम इंसानियत को मार के बैठे हैं। 80% लोग हैं जिनके ज़मीर जो है ना मुर्दा है, 20% ही बचे हैं जो जिंदा हैं। अब ये दौर इमाम मेहदी का चल रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1400 साल का ज़माना था, वो ख़त्म हो चुका है। हम आज भी इमाम मेहदी को अगर कहें मानने के लिए तो कोई राज़ी नहीं होता। इमाम मेहदी का दौर चालू हो गया। इमाम मेहदी अब कहाँ है, उनको ढूंढो। जब कुरान ने कह दिया चालू हो गया तो उसको मान लेने में हमें इतना तकलीफ़ है। हम मान के अपने में इस्लाह करें और अल्लाह के तरफ झुके। 5 वक्त अजान होती है और बुलाया जाता है, आ जाओ कामयाबी के लिए। हम नहीं जाते हैं। जुमा में जाते हैं तो वही 2 रकात फर्ज पढ़े और भाग लिए। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे कोई डंडे लेके खड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की शैतानी ताकतें मजबूत हो गई है। हमारे अंदर की रहमानी ताकतें उनको ग़िज़ा न मिलने के वजह से, उनकी खुराक न मिलने की वजह से वो कमज़ोर हो गई हैं। तो वो चाह के भी आपको बुराई से नहीं रोक पाती। और आप न चाहते हुए भी बुराई के ही रास्ते पे जाते हैं। कहते हैं पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। जिसने पैसे को सब कुछ मान लिया ना, वो फिर वो बुराई करने से भी नहीं रोकता। उसके लिए तो पैसा ही चाहिए, चाहे जैसे आए। देखो, एक बात और है, ब्याज देना भी हराम और ब्याज लेना भी हराम है। जबकि 99% लोग ब्याज देते भी हैं और ब्याज लेते भी हैं। वो कहते हैं कि हम जो है इस्लाम के कट्टर मानने वाले हैं। हंसी आती है लेकिन कैसे हंसेंगे? हम भी उससे बाहर नहीं हैं, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जो इससे हमें निजात दे। तो ये सिस्टम नहीं है, ठीक है, इसको तो बनाना पड़ेगा ना। अगर जिनके पास पैसे हैं वो उनमें से कुछ लोग मिलके अगर एक नया सिस्टम बनाया जाए जहाँ पे रखने की सुविधा हो,
निकालने की सुविधा हो, ठीक है, वहाँ से मदद भी लेने की सुविधा हो, पर ब्याज का कोई सिस्टम ना हो। अगर ऐसा हम सब का ज़मीर गवारा करता है तो इसमें किसी न किसी को पहल करना चाहिए जिसके पास सलाहियत हो, ताकि शुरुआत हो सके। अब और देर नहीं कर सकते कि आखिरी दौर चल रहा है। अगर आप बैंकिंग में नहीं आए, ठीक है, तो आप चाहते हो कि अल्लाह आपकी मदद करे और आप अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, तो उसकी मदद हमें नहीं लगता कि मिलेगी। उसकी मदद तब मिलेगी जब आप उसके फरमाबरदारी करोगे। शैतान ने एक ही बार इनकार किया था, उसको शैतान जो है ना, इब्लीस का लक़ब मिला और जन्नत से निकाल दिया गया और ता क़यामत तक अल्लाह का दुश्मन रहेगा। फ़िलिस्तीन और इसराइल की जो लड़ाई चल रही है, ये कुरान से ही है। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इन लोगों ने जब फ़िरऔन से उन्होंने नजात दिया था, उसी वक्त की बात है। तो अल्लाह को नाराज़ कर दिया और अल्लाह ने इनको कहा कि तुम्हारे ऊपर जो है, तुम्हें जो है कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। लेकिन वो समय एक समय तक के लिए, अब वो समय पूरा हो गया है तो उनको तो ठिकाना मिलना चाहिए ना। तो वो अपने जगह पे है और इंशाअल्लाह अगर वो समय आ चुका है तो उनको जगह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। हम कब तक, कोई कब तक गलत रह सकता है? एक न एक दिन उसे सही रास्ते पे आना ही पड़ेगा। हो सकता है उनका समय आ चुका है और उनकी सलाहियत है। कहते हैं कि वहाँ पे जो है, जो भी है, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, सॉरी। हम अपने विचारों को लेकर देखें कि हमारे मन में क्या चल रहा है। अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा, लेकिन अगर हम बुरा सोच रहे हैं तो उसका परिणाम बुरा होगा। जितने अल्लाह वाले हैं उनके पास, आप चोर हो, लुटेरे हो, ईमानदार हो, अपाहिज हो, सुंदर हो, स्मार्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं। आप गए, अपनी विचार रखे वहाँ पे और आपने सही दिल से, सिद्क दिल से रखा तो आपकी पूरी की जाती है। क्योंकि ये दुनिया को चलाने के लिए हर जगह पोस्ट होता है। वो हर जगह जो है ना, देखते हो कानून का अलग है, दुनिया का कानून अलग है और जो है कुदरत का कानून अलग है। पर कानून को मानने के लिए, कानून को बनाए रखने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वो लोग हैं जो अपना तन मन धन जो है सब कुछ अल्लाह के राह में खर्च कर देते हैं। फिर अल्लाह इनको बांटने की जो है काम, तकसीम करने का काम देता है कि चलो अब जो भी तुम्हारे दर पे आएगा उससे देते जाओ। मेरे अपने खजाने का मालिक बना देता है। आपने सुना होगा यूसुफ अलैहिस्सलाम को, बचपन में उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, निकले, कितनी तकलीफ़ें झेली, बाज़ार में बिके, उनको सज़ा भी हुई, कैद भी हुई, 7 साल की सज़ा भी काटे,
उसके बाद जब आए तो उनको जो है पूरे मिस्र की खजाने की चाबी मिल गई। मिस्र को तकसीम करने की इजाज़त मिल गई। तो ऐसा ही होता है। अब वहाँ जुआरी, शराबी, तुम क्या हो, ईमानदार हो, नेक हो, जो भी जाता अपनी ज़रूरत को रखता है, उसकी ज़रूरतें पूरी की जाती हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। कहते हैं मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। खुद को इतना स्वच्छ कर लो, जो अंदर हो वही बाहर से दिखे। जो सोचो वही बोलो और जो बोलो वही करो। यही जिंदगी का सार है। जिस दिन ये काम आपने कर लिया, उस दिन समझ लीजिए कि आप खास लोगों में शामिल हो गए। तो आत्मसमर्पण ये खास लोग करते हैं, आम लोगों की बस की बात नहीं। वो मर जाएंगे लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। खैर, जिनकी जैसी सोच, जस करने तस बोल। जो बोओगे वही काटोगे। करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। इसलिए जो कुछ भी करो उसको पहले देखो, समझो, फिर करो। ये चीज़ ध्यान रखना कि मेरे मालिक ने 2 कैमरे लगा रखे हैं और वो किसी भी बात से अज्ञात नहीं है, उसको सारी बातें मालूम है। तो उसके ध्यान में रखते हुए जो भी काम करो फिर करो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।